हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। माई सेल्फ मुकुंद राज। मैं आपको क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। जो सत्ता थे, जो कितने समकालीन केंद्र, जैसे यूएसए, यूएसआर और भी क्या कहते हैं, चीज़ आगे पढ़ेंगे हम। पॉइंट देख लेते एक बार। सत्ता के समकालीन केंद्र का अर्थ। शीत युद्ध के पश्चात विश्व में विश्व पटल पर कुछ ऐसे संगठनों तथा देशों ने प्रभावशाली रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना प्रारंभ किया, जिससे यह स्पष्ट होने लगा कि यह संगठन तथा देश अमेरिकी एक ध्रुवीयता के समग्र विकल्प के रूप में देखे जा सकते हैं। विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के समकालीन केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। मतलब वही कि जो छोटे छोटे देश वगैरह थे उनमें मिलजुल काम करने लगे। यूरोपीय संघ, इसमें बहुत सारे संघ हम पढ़ेंगे, ये आसियान हो गया, ये सब पढ़ेंगे इसमें हम। यूरोपीय संघ। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की थी। इसे मार्शल योजना के नाम जानते हैं। मतलब जो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को एक तरह पुनर्गठन इकट्ठा करने के लिए, बनाने के लिए एक मदद की, जिसे मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई। मतलब जिससे कि पश्चिमी देशों को आर्थिक मदद की गई। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में अगला कदम साबित हुई। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय गठन किया गया। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय गठन किया गया। 7 फरवरी 1992 में मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा यूरोपीय संगठन हुआ। पूछ सकता है कि यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ? 7 फरवरी 1992 में। किस संधि के समय? maastricht संधि के समय। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 27 है। यूरोपीय संघ के सदस्य देश। यूरोपीय संघ के पुराने सदस्य: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, स्पेन। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय लिया, जिसे ब्रेक्जिट कहा जाता है। मतलब कि जो यूरोप ने 2016 में वो अलग होना चाहता था इससे, लाइक किसे कह सकते हैं, यूरोपीय संघ से। तो उसे ही ब्रेक्जिट कहा जाता है। यह अब यह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, ब्रिटेन। जनवरी 2020 में यह यूरोपीय संघ से अलग हो गया। यह पुराने सदस्यों में से एक सदस्य देश है, पुराने सदस्यों में से। यूरोपीय संघ के नए सदस्य: एस्तोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, बुल्गारिया, साइप्रस, स्लोवानिया। ये जैसे यूरोपीय संघ के नए सदस्य देश थे। उसके उद्देश्य क्या थे? यूरोपीय संघ के गठन के जो उद्देश्य क्या थे? एक समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति। सबका एक समान विदेश नीति होना, तो सुरक्षा नीति होना चाहिए। आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग। मतलब जो आंतरिक मामला होता है, न्याय से जुड़े जो भी मामले, तो उस पर सहयोग होना चाहिए सभी का। एक समान मुद्रा का चलन। मतलब कि जो मुद्रा थी इनकी, यूरोप की, हम पढ़ेंगे आगे, यूरो थी, तो सबका समान होना चाहिए। सभी यूरो मुद्रा को ही चलाए, यूरो मुद्रा का ही यूज करे। वीजा मुक्त आवागमन। मतलब कि बिना वीजा के ही एक देश से दूसरे देश आ जा सकता है। यूरोपीय संघ की विशेषताएं: यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। आर्थिक से राजनीति, सोशल वेलफेयर तरीके से कह सकते हैं। यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा। इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस, अपनी एक मुद्रा है। मतलब इसका अपना झंडा भी है, गान भी है, स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा भी है। यूरो अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति बना ली है। मतलब सबसे अच्छा इसका सुरक्षा नीति, विदेश नीति भी है। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों के घेरों के रूप में वहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। जो 12 वहाँ के सोने के सितार है, ये सब जो प्रतीक है इन लोगों का वहाँ का। 2003 में यूरोपीय संघ ने साझा संविधान बनाने की कोशिश की, जो नाकाम रही। मतलब उन्होंने साझा संविधान, सबका एक संविधान होना चाहिए, जो भी नाकाम रही। यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक की विशेषता: यूरोपीय संघ के आर्थिक प्रभाव। 2016 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर से ज्यादा था, जो अमेरिका के ही लगभग था। मतलब दोनों टक्कर में चले 2016 में। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई। सोचो, अमेरिकी डॉलर जो है ना, उसकी
उसके लिए खतरा बन गई यूरो। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। वाह। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर, देखो अमेरिका की टक्कर में चल रही है। क्या है इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और मतलब तीनों देशों में है। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। विश्व व्यापार संगठन मुट्ठियों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूरोपीय संघ के राजनीतिक प्रभाव, इसका एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, परमानेंट सदस्य है इसका फ्रांस। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी है, जिनके बहुत सारे सदस्य जो अस्थायी भारत भी रह चुका है। यूरोपीय संघ के सैन्य प्रभाव, यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। दुनिया की सबसे बड़ी सेना यूरोप के पास है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है, सेकंड नंबर पे आता है मतलब बजट के मामले में। यूरोपीय संघ के सदस्य देश फ्रांस के परमाणु हथियार है। फ्रांस के पास परमाणु हथियार भी सुरक्षा परिषद में भी है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया दूसरा स्थान है, अंतरिक्ष विज्ञान वगैरह में। यूरोपीय संघ की कमजोरी ऐसे में क्या क्या कमजोरी है। इसके जैसे देशों की अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होते हैं, जैसे इराक पर हमले के मामले में इनका अलग अलग विदेश नीति भी है। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्टर संधि और साथ ही यूरोपीय मुद्रा को मानने का विरोध किया। मतलब डेनमार्क और स्वीडन एक देश थे जो मास्टर संधि और यूरोपीय मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया था। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी संगठन में थे, मतलब इनके जो सदस्य लोग अमेरिकी संगठन में थे। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनता संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय किया, जिसे ब्रेक्जिट कहा जाता है। यूरोपीय संघ जो पहले